आज की इस क्लास में हम वेब डेवलपिंग स्टार्ट करेंगे। वेब डेवलपिंग जो कि हम नोटपैड पे स्टार्ट करेंगे। सिंपली विंडो प्लस आर दबा के नोटपैड ओपन कर लेंगे। आज की क्लास में मैं आपको बेसिक बताऊंगा कि वेब डेवलपिंग स्टार्ट किया कैसे जाता है और वेब डेवलपिंग होता क्या है और वेब को कैसे क्रिएट किया जाता है। सिंपल है दैट, जैसे कुछ टैग्स आ जाते हैं, कुछ टैग्स होते हैं अपने। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझिए कि एंगुलर ब्रैकेट क्या होता है। एंगुलर ब्रैकेट किसी भी टैग को लिखने के लिए हम एंगुलर ब्रैकेट का यूज करते हैं, जो कि ये एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है। जैसे कि पहला टैग है अपने पास HTML। HTML जो कि रूट टैग भी कहलाता है और साथ ही ये इसका हेडर पार्ट है। किसी भी वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए HTML जो है उसका हेडर पार्ट होता है। सिंपल है दैट, सेम एज इट इज जो HTML है ऐसे एंगुलर ब्रैकेट के बीच में लिखा जाता है और साथ ही इसको क्लोज करने के लिए अपने पास आ जाता है ऐसे फ्रंट स्लैश का यूज किया जाता है और इसको क्लोज किया जाता है। अगर जब तक आप क्लोज करोगे नहीं, ओपन करोगे नहीं, आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर आपने HTML नहीं लिखा है तो भी आपका कोड नहीं चलेगा। तो सिंपल एज दैट कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपने एंगुलर ब्रैकेट सही लगाया है और साथ ही आपने ये क्लोज किया है। तो सिंपल एज दैट, सेम एज इट इज। इसके बाद अपने पास आ जाता है एक हेडिंग टैग, हेड टैग, जो कि अपनी डायरेक्ट HTML के बाद स्टार्ट होता है। हेड टैग और साथ ही इसको भी हम क्लोज करेंगे। क्लोज कैसे करना है? सिंपल एज दैट, वही जैसे HTML क्लोज किया था वैसे इसको क्लोज करेंगे हेड लिख के। इसके बाद अपने पास आ जाती है बॉडी। ह्यूमन बॉडी होती है एक, जिसके अंदर अपने 5 पार्ट्स होते हैं: हेड, नेक एंड चेस्ट एंड लेग्स। जैसे ही HTML के अंदर भी HTML जो है इसका हेड है और फिर जो नीचे का पार्ट है बॉडी से वो बॉडी है और उसके बाद HTML क्लोज हो रहा है वो लेग्स है। तो सिंपल एज दैट, यहाँ पर अब बॉडी को स्टार्ट करेंगे, बॉडी, एंड सिंपल एज दैट बॉडी को क्लोज करेंगे। जैसे हमने HTML क्लोज किया वैसे ही बॉडी को क्लोज करेंगे। बट ये ध्यान रखना कि आपने टैग्स सही से लिखे हैं और सही से एंगुलर ब्रैकेट लगाया है, तो आपका कहीं भी कोड गलत नहीं होगा। और जो होता है अपना बेसिक बॉयलर कोड, ये जो है अपना बेसिक बॉयलर कोड आता है। इसके बाद कुछ टैग्स आ जाते हैं, जैसे टाइटल हो गया। आपको अपने पेज का टाइटल क्या देना है? सिंपल एज दैट टाइटल। जैसे मान लो मैं किसी पर्सन की वो बता रहा हूँ क्वालिटीज, तो मैं लिख लेता हूँ पर्सन क्वालिटी। ठीक है। तो सिंपल एज इट, जैसे टाइटल को ओपन किया है वैसे ही टाइटल को क्लोज भी करेंगे। कुछ नहीं करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सेम एज इट इज, जैसे जैसे HTML लिखा है वैसे ही टाइटल लिख रहे हैं। बस चेंज क्या हो रहा है, अंदर का कंटेंट चेंज हो रहा है, ये कंटेंट चेंज हो रहा है। बाकी सारी चीजें सेम है, सारे कलर ड्रेसेस सेम है, सब कुछ सेम है। सिंपल एज सेट। अब हमें चेक करना है कि कोड सही है या नहीं है। से इसको सेव करेंगे हम पहले तो। इसको सेव करेंगे हम, पर्सन के नाम से सेव कर लेते हैं, पर्सन। बट सेव करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि .html जरूर लिखना सेव करके। अगर आप HTML लिखते नहीं हो तो आपका कोड नहीं रन होगा, ना ही वो कोड चलेगा। तो सिंपल एज दैट .html लगा के इसको सेव करना है और आप नाम कुछ भी दे सकते हो आपके हिसाब से। अब इस फाइल को आप मिनिमाइज कर दीजिए। देन जिस नाम से आपने सेव किया है, देखो मेरी फाइल यहाँ पे है पर्सन नाम की, तो मैं इसको सिंपली ओपन कर लूंगा। ये मेरी ओपन हो गई। ये देखो, यहाँ पर न्यू टैब आ रहा है और जब अपन ने टाइटल दिया था पर्सन क्वालिटी, तो यहाँ पे पर्सन क्वालिटी आ रहा है, दिख रहा है। ये होता है टाइटल, दिस मीन्स ये टाइटल है। देन आगे चलते हैं, तो अब अपने हेड का पार्ट हो गया। हेड के अंदर अपन ने डिसाइड कर दिया कि इसका टाइटल है। देन अपने आ जाती है बॉडी। अब बॉडी में क्या करते हैं? बॉडी में आता है कंटेंट। जो भी आपको वेबसाइट के अंदर डालना है, जो भी आपको
बनाना है, कुछ भी क्रिएट करना है, वो सारा मैटर आपकी बॉडी के अंदर आ जाता है। जैसे एक टैग होता है पैराग्राफ टैग, ये टैग इसके अंदर हम लिख देते हैं जैसे कि अमन इज हैंडसम। इसमें मैंने लिखा कि अमन जो है एक हैंडसम लड़का है। सिंपली इसको मैं यहाँ से सेव कर लूँ कंट्रोल एस दबा के। तो ये मैंने लिखा। अब सेव तो मैंने कर दिया। अब डायरेक्ट हम क्रोम पे जाएंगे और यहाँ पर इसको रिलोड करेंगे। ये दिख रहा है अमन इज हैंडसम लिखा हुआ आ रहा है, सिंपल है, आ गया। वैसे ही अगर आप और कुछ लिखते हो, जैसे मैंने मान लो एक और पैराग्राफ टैग लिखा और मैं इसके अंदर कुछ और लिखता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया आशीष, आशीष इज गुड बॉय। ये लिख के मैंने इसको सेव करूँ मान लो, तो क्या होगा? सेव किया कंट्रोल एस दबा के, फिर से क्रोम पे जाएंगे और इसको फिर से रिलोड करेंगे। सिंपली आप यहाँ से भी रिलोड कर सकते हो और F5 दबा के भी आप रिलोड कर सकते हो। तो ये दिख रहा है आशीष इज गुड बॉय, अमन इज हैंडसम लिखा हुआ आ रहा है ना। सेम वैसे ही करना है। देन इसके बाद कुछ टैग्स आ जाते हैं, जैसे मेरे को मान लो इसका जो कलर है पीछे का, ये कलर मेरे को हटाना है। मेरे को दूसरा कलर चाहिए, तो बॉडी के अंदर टैग के अंदर लिखना है। ये जरूरी है कि उसको भी हम बॉडी के ही टैग के अंदर लिखे, अलग से टैग नहीं बनाना है। बीजी, बीजी का मतलब होता है बैकग्राउंड कलर इक्वल। अब कलर कौन सा डिसाइड करें? कलर आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे मैं मान लो रेड ले लेता हूँ और इसको मैं सेव कर दूँ। देन वापस उसी पेज पे आके इसको रिलोड करेंगे तो बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। सिंपल। इसके बाद कुछ और टैग्स आ जाते हैं अपने पास। जैसे मान लो अब मेरे को देखो, ये जो फॉन्ट है बहुत छोटा लिखा हुआ है, मेरे को और बड़ा करना है इसको। तो सिंपल यहाँ पे फॉन्ट साइज लिखूंगा मैं और इसको 7 पे सेट करके इसको सेव करूंगा। जैसे सेव करने के बाद अपने पेज पे आके रिलोड करना है इसको वापस से, तो देख सकते हैं कि ये अपने दोनों जो भी है पैराग्राफ्स ये बड़े हो गए। ठीक है। देन वापस से आते हैं तो देखते हैं कि हमें जो इसकी स्टाइल है, फॉन्ट की जो स्टाइल है ये चेंज करनी है। हमें ये नहीं रखनी, हमें दूसरी करनी है। सिंपल एंड डेट फॉन्ट स्टाइल के लिए हम क्या यूज करते हैं? फेस। कुछ एडिटर्स होते हैं जिनमें फॉन्ट स्टाइल भी लिखा जाता है, फॉन्ट फैमिली लिखा जाता है, और नोटपैड के अंदर अपने आता है फेस, जिसके अंदर अपने इन्वर्टेड कॉमा लगाए जाते हैं, जिन्हें हम फादर ब्रेसेस भी बोलते हैं, फादर कॉमा भी बोलते हैं। सिंपल इसके अंदर मैं मान लो एक स्टाइल है ये डाल देता हूँ फिर, फॉन्ट स्टाइल जो कि हम यहाँ से उठा लेंगे फॉन्ट पे से। जो आपको चाहिए हो वो आप ले सकते हो यहाँ से। जैसे मैं मान लो ये ले लेता हूँ, इसको कॉपी करना है और इसको वापस से टाइम्स न्यू रोमन पे सेट करना है। नहीं तो ये पेज की स्टाइल चेंज हो जाएगी पूरी ही, बताया था मैंने। तो ये है, अपने सीधे फेस के ऊपर इसको पेस्ट करेंगे। देन इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने वापस से पेज पे जाके इसको रिलोड करना है। तो आप देख सकते हो इसकी साइज एंड ये दोनों की स्टाइल चेंज हो गई है। देन अभी ब्लैक कलर में है, मेरे को ब्लैक में नहीं, मेरे को किसी और कलर में चाहिए, मेरे को ब्लू कलर में चाहिए। एज इट इज सेम, कुछ नहीं करना, कलर लिखना है यहाँ पे। देखो काफी बच्चे जो हैं कलर के अंदर डिफरेंस नहीं समझ पाते, कलर की स्पेलिंग जो है हमेशा गलत लिखते हैं। काफी बच्चे कोडिंग के अंदर सी, ये जो है कलर की स्पेलिंग के अंदर यू लगा देते हैं, लेकिन अपन को यू नहीं लगाना है। अगर यू लगाते हैं तो कलर एग्जीक्यूट नहीं होगा, कलर नहीं आएगा उसके ऊपर। तो मान लो मैं ब्लू करके ब्लू लगा देता हूँ और इसको सेव करके पेज पे जाके इसको रिलोड करेंगे, तो इसका जो कलर है वो चेंज हो गया। सिंपल है, कुछ वो नहीं है, कुछ हार्ड नहीं है। और इसके बाद मान लो कुछ और टैग्स लगाने हैं, जैसे मैं तो मान लो इसके ऊपर अंडरलाइन चाहिए, मेरे को इसके ऊपर अंडरलाइन चाहिए, तो सिंपल है। यहाँ पर जहाँ पर आपने लिखा है पैराग्राफ उसके आगे एक टैग और लगाएंगे यू। यू का मतलब क्या होता है?
यू का मतलब होता है अपने अंडरलाइन। यू का मतलब क्या होता है? यू का मतलब होता है अपने अंडरलाइन। ये हमेशा याद रखिएगा कि यू मतलब अंडरलाइन होता है। एंड कुछ टैग्स होते हैं जिनका नाम डबल होते हैं, उनके दिन अलग अलग नाम होते हैं, तो उनमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर सेम नाम का सेम वर्ड है तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो, जैसे अंडरलाइन में तो यू आता है। और जो अपन बोल्ड करते हैं उसके अंदर बी यूज किया जाता है, बोल्ड यूज किया जाता है, तो काफी है। तो अब उस चीज को भी हम आगे देखेंगे अभी। हालांकि जो अंडरलाइन लगाई है अपने, वो चेक करते हैं। देखो, तो जो अमन इज हैंडसम है, इसके ऊपर अंडरलाइन आ गई। सिंपल है, कुछ वो नहीं, सेम टैग से बस अपने चेंज हो रहे हैं, तो क्या लेटर चेंज हो रहे हैं, बाकी ब्रेसेस वगैरह सब सेम है। अब मान लो मेरे को अंडरलाइन तो आ गई, अब इसको बोल्ड भी करना है। तो बोल्ड के लिए सिंपल बी लगा देंगे, फिर सिंपल ही अपने बोल्ड हो जाएगा। जो ये जो आशीष इज गुड बॉय लिखा है मैंने, इसको सिंपली हम बोल्ड कर, सिंपल। लेकिन हर बार ये ध्यान रखना कि अपने फाइल को हमेशा सेव करना है, जितना भी अपने चेंज करें। सेव करके इसको रिस्टार्ट करेंगे, रिफ्रेश करते ही अपने दिख गया आशीष इज गुड बॉय। डार्क हो गया, पहले से बोल्ड हो गया। सिंपल ये होता है अपने बॉयलर कोड और इसका बेसिक कोड। जब तक ये बेसिक कोड हमें आएगा नहीं, हम इसका कोड एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। तो ये सिंपली ये चीज आपको समझ आ गई। तो चलो आगे चलते हैं। आगे अपने दो टैग और आ जाते हैं, जैसे हेड टैग, हेडिंग टैग। इसमें क्या होता है? ये है किसी भी हेडिंग को हाईलाइट करने के लिए, हेडिंग को और ग्रेटर एंड डार्क करने के लिए। जैसे कि मान लो मैं इसके अंदर लगा देता हूँ टैग H1। और ये ध्यान रखना, जितनी छोटी हेडिंग होगी उतना बड़ा आपका लिखा हुआ है। जैसे मैं H1 यूज कर रहा हूँ, 1 सबसे छोटा नंबर है। हालांकि 0 होता है, लेकिन यहाँ पर 1 है, 0 काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पे 1 है सबसे छोटा नंबर। देन जैसे ही मैं इसको क्लोज करता हूँ और इसको सेव करूंगा, बीच में हेडिंग लिखा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। और इसको रिफ्रेश करेंगे, तो ये देखो बोल्ड भी आ रहा है, डार्क भी आ रहा है, और फॉन्ट साइज इसने वो ले ली। ठीक है। और वापस से पेज पे जाके अब देखो, H1 जो कि है सबसे छोटा है नंबर। अब H6 ये तो बहुत बड़ा नंबर है ना। H1 के कंपैरिजन में H6 बड़ा नंबर है, तो हेडिंग और बड़ी आनी चाहिए। तो मैं सिंपली हेडिंग एक और बार लिख देता हूँ। चलो हेडिंग नहीं, कुछ और लिख लेते हैं। जैसे मैं अंकित लिख देता हूँ, अंकित लिख दिया मैंने। और इसको क्लोज करेंगे H6 से। देन वापस इसको सेव करके पेज पे जाएंगे और इसको रीलोड करेंगे। तो देख रहे हो H6 बड़ा था नंबर, बट यहाँ पर क्या है, छोटा हो गया ना। यही है कंपैरिजन हेडिंग का और इसका। ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ेंगे हम, और नेक्स्ट क्लास में इसके आगे से हम कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप नोट करना चाहो तो यहाँ स्टॉप करके आप नोट कर सकते हो।